Hello, um, I'm today here with you with a new story. Story of a woman who works so hard for 20, 30 years of her married life. Before she is at her home, she worked at her father's home, and when she got married, she worked at her husband's home. And there is a woman who work very hard and let's one day she is acting as usual. She was working as hard as she was working before. दिन भर वो सुबह से ही खाना बनाती है, अपने परिवार वालों के लिए खाना बना के खेत में ले जाती है, खेत में काम करती है और दूसरे मजदूरों पे काम करवाती है अपने खेत का। उसके हस्बैंड भी काम कर रहे होते हैं और फाइनली वो वापस से घर आती है, शाम का खाना बनाती है और अपने जानवरों के लिए चारे का गट्ठा लेके आती है। लेकिन पूरा एकदम मेहनत वाला काम करके दिन भर थकान के साथ 20 साल से वो करते आ रही है। उसका दिमाग का थोड़ा गर्म हो जाता है और वो जो जानवरों के लिए चारे का गट्ठा लाती है वो अपने पति और उसके घर वालों के सामने रख देती है उनके सामने। तो पति कहते हैं कि क्या पागल हो गए हो क्या, ये क्या है, ये इसको यहाँ क्यों रखनी है, क्या दिमाग पे क्या गर्मी चढ़ गई। तब वो बोलती है कि हाँ क्यों, ये मैं यदि यहाँ नहीं रखूंगी तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं दिन भर से काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ तुम्हारी फैमिली के लिए 20 साल से ये कब काम कर रही हूँ, लेकिन तुमने अभी तक नोटिस ही नहीं किया, कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। और तभी उसी दिन से थोड़ा ऐसा कहते हैं कि जो कोई अपने काम करे उसे कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है, क्योंकि जब तुम कॉम्प्लीमेंट नहीं दोगे ना तब तक उन्हें ऐसा लगेगा कि यू आर जस्ट टेकन फ्रॉम ग्रांटेड, ऐसे ही ले गए हो और ऐसे ही भगवान की वजह से दे गए हो और तुम्हारे को कुछ कॉम्प्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा वैसा। और ये चीज़ गलत होती है, क्योंकि इफ वी डू नॉट कॉम्प्लीमेंट समवन दे विल गेट हर्ट। और इसी के एंड में एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ प्रीति की, जो अमेरिका में वाइफ्स थी वो अपने हस्बैंड्स को छोड़ के चली जा रही थी। क्योंकि उसका एक मेन रीज़न यही था कि जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी वाइफ्स की कदर नहीं कर रहे, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे, उनके वर्क को ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि यू आर डूइंग दिस एंड दैट फॉर आवर सेल्स एंड आई वांट टू थैंक यू। बट जस्ट ये कहना था कि थैंक यू व्हाट एवर यू आर डूइंग, इट इज नॉट डन बाय अदर्स, कोई दूसरा होता तो नहीं करेगा। इसलिए बस इनका इसी कारण से 78% वुमेन्स जो अपने हस्बैंड को छोड़ती है इसी कारण से छोड़ती है, और रेस्ट 20% तो वो गर्ल्स उनका मन रहता है ऐसा। और एक और वो सिलसिले में भी यही चीज है कि जो हस्बैंड से रहते हैं जो वाइफ को छोड़ के चले जाते हैं, उसमें मेनली ये होता है 31% की बॉयज इसलिए छोड़ के जाते हैं कि गर्ल्स उन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, अपने लिए खाना पैसे ला रहे हैं, वापिस से घर पे खुश रह रहे हैं। लेकिन गर्ल्स डू नॉट टेकन, वो भी लड़कियां भी यही गलती करती है, उनको ग्रांटेड ले लेती है, अप्रिशिएट नहीं करती, उनके एफर्ट्स पे अपने एफर्ट्स नहीं डालती। इसी कारण हस्बैंड वाइफ को छोड़ के चले जाते हैं। और यही कहानियों को और रिसर्च को देखते हुए आई वांट टू से यू दैट whenever you see your nearby your mother or your sister or your wife or girlfriend or any auntie or even boy, you have to appreciate their work, you have to give compliment them. If you do not give the compliments, they will run away from you and you will be end up saying the things like randwa and badwa and like that, and you will not able to live in the society with heads up. So if you want to live your head in the society with heads up, you have to give compliments.